तो नमस्कार दोस्तों, आज ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें कंपनी के नंबर्स को, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू भी कम हुए हैं और साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफ़ी डाउन हो गया है। तो कुल मिला के ये क्वार्टर कंपनी के लिए कुछ खास अच्छा नहीं गया है। और हम डिटेल में चेक करते हैं कंपनी के नंबर्स और सबसे पहले देखते हैं कंपनी का रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 27,486 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 28,042 करोड़ थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू 22,567 करोड़ थे। और यहाँ पर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 2% कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 22% से ग्रो हुआ है। लेकिन बात करें तो सिर्फ ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू ही इंक्रीज़ हुआ है, बाकी सारे पैरामीटर में कंपनी में डिक्लाइन आया है। इसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 4,591 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5,983 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,896 करोड़ था। और यहाँ पर देखें कंपैरिजन, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 6% कम हुआ है। तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। और इसका जो मेन रीज़न है वो है कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कम होना। और इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं सिर्फ 17% के, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 21% थे और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22% के थे। तो मेनली कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होने की वजह से ही आगे कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया है। और अब चेक करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 1,509 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,759 करोड़ था और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,032 करोड़ था। और यहाँ आप देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 45% कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 26% कम हो गया है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 15.33 रुपये की, जबकि पिछले क्वार्टर में 29.37 रुपये थी और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 20.65 रुपये थी। और यहाँ पर भी सेम 48% डिक्लाइन आए हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे और 26% का डिक्लाइन आया है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जैसे हमने बात की थी, कुल मिला के देखें तो लगभग सारे ही पैरामीटर पे कंपनी ने डिक्लाइन दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर। और हम बात करें कंपनी के शेयर प्राइस की और कंपनी की वैल्यूशन की, तो आज की डेट का कंपनी का शेयर प्राइस है 1748 रुपये और कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशो चल रहा है 15 का। तो काफ़ी लो PBI पे कंपनी अवेलेबल है। और साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी वैल्यू करा है और उस हिसाब से भी देखें तो कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी आज के हिसाब से, जो 1748 रुपये कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है। और बात करें तो कंपनी अपनी फेयर वैल्यू के 30% पे अवेलेबल है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें 30 रुपये की मिल रही है और 70% का मार्जिन ऑफ सेफ्टी या कहें तो डिस्काउंट उसमें मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और उसके कई रीज़न हैं, क्योंकि मेनली अगर हम देखें तो कंपनी को सीमेंट के उससे भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है और सीमेंट की इंडस्ट्री पूरी डाउन चल रही है, उस वजह से भी कंपनी को काफ़ी जो देखें तो सेंटीमेंट लोगों के कम है, इस वजह से कंपनी का प्राइस भी काफ़ी कम है। और अब हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो अगर आपने ऑलरेडी कंपनी में इन्वेस्ट करा हुआ है तो आप देख रहे हो कंपनी के मार्जिन जरूर कम हुए हैं, लेकिन अगर बात करें तो आदित्य बिरला ग्रुप की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है और कंपनी सीमेंट के अलावा बाकी सारे और बिजनेस में भी काम करती है। तो मेरे हिसाब से जो अभी कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुई है फ्यूल प्राइजेस की, उसकी वजह से जो है कंपनी को ज़्यादा अभी दिक्कत आ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गए। लेकिन कुछ टाइम बाद देखें तो ये सब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी और कंपनी वापस से अपने और अच्छे से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ले पाएगी। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अभी भी आगे चलेगा अच्छे से, इसलिए हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। और बात रही नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो आप देख रहे हो कंपनी बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रही है, तो अगर हम चाहें तो नया पैसा भी बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ हम प्राइस चेक नहीं करेंगे, उसके बाद बाकी और भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन सबको चेक करके हम इसमें नया पैसा भी अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।